लाइट कट जाने की वजह से मुझे वीडियो बीच में रोकना पड़ा। तो ये पार्ट 9 रहेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर, ये वो सीरीज है जिसमें कि 500 क्वेश्चन लगभग है मॉडर्न इंडिया से, बिहार और बिहार पीसीएस, इसके अलावा और भी राज्यों के पीसीएस स्पेशली, तो उनके क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं घटना चक्र की बुक से। लगभग मॉडर्न इंडिया में लगभग 500 प्लस क्वेश्चन है, तो उसका ये पार्ट 9वां हम बना रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इन सभी ऑप्शन में कोई नहीं था, विलियम बेंटिक थे प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक, तो इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए लिखा है क्या कि वारेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, वारेन हेस्टिंग बनता है 1774 में, और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है जो कि वारेन हेस्टिंग ही उस दौरान रहता है। फिर उसके बाद 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, जो इस क्वेश्चन का उत्तर होता है। चूंकि ऑप्शन में विलियम बेंटिक नहीं था इसलिए ई, ऊपर में से कोई नहीं। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त हुआ था। गवर्नर जनरल और गवर्नर में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक, क्लाइव वही है जो प्लासी के युद्ध में रहता है, जो इस पद पर 1758 से 60 तक एवं 1765 से 67 की अवधि में रहा। 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई, मेरठ से, 10 मई 1857। ठीक, और इसके बाद जो है तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ, किसकी वजह से, किस लिए, तो किसान सभा के नेतृत्व में। तेभागा आंदोलन 1946-47 बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया। किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता कंपाराम सिंह एवं भुवन सिंह थे। किसके, तेभागा आंदोलन के। कब हो रहा, 1946-47, जब देश आजाद होने के करीब है। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे, वो थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी जी। ठीक, कर्जन 2 भारतीयों को रखा, बिलग्रामी जी और बनर्जी जी, न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। इसमें लिखा कि वायसराय कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 ईस्वी में सर टॉमस रैली की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया गया। इनके द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। तो पूछता है विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके काल में, कर्जन के काल में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती। इसका ऑप्शन ध्यान दे रहे हैं, एक जगह दयानंद, एक जगह दयानंद सरस्वती। तो दयानंद जस्ट देख के कूद नहीं जाना है, दयानंद सरस्वती सही उत्तर है। ठीक, और ये क्वेश्चन 2020 का है, पूछा हुआ। दयानंद सरस्वती मूल रूप से 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। 1875 में बम्बई में करते हैं, फिर 1817 में इसका मुख्यालय लाहौर चले जाते हैं, और लाहौर में बहुत ज़्यादा ये प्रचलित होता है। कौन, आर्य समाज। ठीक, पूर्ण सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी, तो 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो पूर्ण सार्वजनिक सभा की स्थापना अप्रैल 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने की थी। इस संस्था के अन्य सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख तथा जीवी जोशी शामिल थे। यह संस्था सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए स्थापित की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, 1885 में WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था, तो इसका ऑप्शन है सी। क्या है कि शिक्षित वर्ग के पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषय पर विचार प्रकट करना, ये उसका उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य ये थे क्या कि देश हितों की रक्षा बढ़ाने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपात की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय भावना की एकता विकसित करना, ये इनका उद्देश्य था कांग्रेस का। इसके अलावा ये भी उद्देश्य था कि यह निर्धारित करना कि आगामी वर्ष में भारतीय लोकहित के लिए किस दशा और दिशा में
किस आधार पर काम कार्य करे। तो 3 तो था, लेकिन शिक्षित वर्ग की पूर्ण संपत्ति से महत्वपूर्ण आवश्यक सामाजिक विषय ये मतलब नहीं था, इसका उद्देश्य ये नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 43। पहले में कितने लिए थे? पहले में टोटल जो लिखा गया था तो टोटल जितने 72 टोटल थे, ठीक। लेकिन अगर मुस्लिम के लिए क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ मुस्लिम प्रतिनिधि कितने लिए थे, वो भी दूसरे वाले में, तो 33 थे। तो यहाँ पे लिखा है कि कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन यानी 1886 जो दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता कर रहे हैं कलकत्ता में, तो वहाँ पे कांग्रेस के दूसरे में 436 टोटल प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। पहले वाले में सिर्फ 72 प्रतिनिधि भाग लेते, तो टोटल यहाँ पे 436। फिर कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन जहाँ मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या सिर्फ 2 थी, पहले वाले में सिर्फ 2 थे, दूसरे सम्मेलन में 33, तीसरे में 81, चौथे में तो 2 से 21 हो चुकी। फिर 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो वीडी सावरकर जी ने की। फिर अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1906 में लंदन में उसी के एक्सप्लेनेशन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की। देश में क्रांतिकारी गतिविधियों प्रतिबंध लगाने के बाद इन्होंने लंदन में सोसाइटी की स्थापना की। ज्ञातव्य की विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया हाउस थी, जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वर्ष 1905 में लंदन में की थी। इस संस्था के प्रमुख सदस्यों के रूप में विनायक वीडी सावरकर, PM बापट तथा लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी जुड़े थे। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया कब? तो इस जो ऑप्शन दिया इसमें से कौन नहीं है। कब कर रहा है कि स्थापना 1906 में तो हो रही है और ढाका में। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे। मुस्लिम लीग के जनरली सबको ये लगता होगा कि जिन्ना रहा होगा, जिन्ना नहीं था। कौन था संस्थापक? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। यद्यपि लोकसेवा आयोग ने इसका उत्तर डी माना, जो कि सही नहीं है। मानो 1925 को इसने माना है। तो अब बिहार वालों के अनुसार आप 1925 दिमाग में रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली आयोग ही नंबर देता है। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो ये था नकदी फसल, क्योंकि नील कैसी है? नकदी फसल है, खाने वाली तो फसल है नहीं। चंपारण आंदोलन 1917 मुख्य रूप से नकदी फसल। अब ये 3 कठिया 3/20 भाग पर खेती करना है। फिर ये चीज़ें। फिर 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? तो ऑप्शन इसका सही है सी। कौन कौन? इसके जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। 1934 में जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों के फलस्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी के अन्य सदस्यों में राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी तथा अशोक मेहता जैसे व्यक्ति शामिल थे। इस पार्टी का प्रथम सम्मेलन 1934 पटना में हुआ था। तो कौन सी पार्टी है 1934 में? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। स्थापना कौन? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद का दस्ता गठन किया था, किसने? जयप्रकाश नारायण ने। बकरी का टापू। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई, कहाँ है बकरी का टापू? नेपाल की तराई वाले हिस्से में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया। आजाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए किया गया था, ताकि इस युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्याम नंदन सिंह, वैद्यनाथ झा तथा कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था जब तक ये तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो इसमें से कोई नहीं। तो कहा कौन था? उपयुक्त कथन महात्मा गांधी जी का है, ठीक है। कि क्या है कथन? कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। चले गए, फिर भी तो नहीं बदल रहा है। अगला कॉकरी ट्रेन डकैती कांड किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, फांसी की सजा? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाक उल्लाह खां को। जिस ऑप्शन में दिया गया उस हिसाब से यही है, राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाक उल्लाह खां। इसके अलावा और भी लोगों को दिया गया था। तो वो लोग कौन थे? हमारे देश के महान शहीद
अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद जी ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना की। इस संस्था द्वारा अगस्त 1905 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसका नाम बदल गया, अब काकोरी एक्शन इसका नाम दे दिया, कांड नहीं, काकोरी एक्शन। इस कांड में 2 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाक उल्ला खां। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कौन कौन जी थे? राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी। इसमें से इन चारों जनों को फांसी हुई। राम प्रसाद बिस्मिल जी को, अशफाक उल्ला खां को, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई, जबकि चंद्रशेखर आजाद जी फरार हो गए। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक के आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे भगत सिंह। जैसे कि HRA जो था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, अब उसके अंदर यस जोड़िए सोशलिस्ट, तो अब जो संस्थापक बन जाते हैं भगत सिंह। ठीक है, संस्थापक सदस्यों में से और भी लोग हैं तो वो भी हैं। काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप HRA का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया, किंतु बाद में विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1928 फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें HRA का नाम बदलकर HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया। तो ये आर्मी गलत छपा, ये आर्मी नहीं एसोसिएशन है। फिर निम्नलिखित पंक्तियों किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इसका उत्तर है A बिस्मिल जी। उर्दू गजल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की थी। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था, जो वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे। ये गजल उर्दू में लिखी गई थी एवं वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबा में छपी थी। अगला है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में रचयिता कौन है? तो वही बिस्मिल जी हैं। फिर इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो प्रचलित किए हैं भगत सिंह, लेकिन लिखा है इकबाल ने। ठीक, मोहम्मद इकबाल ने लिखा है इंकलाब जिंदाबाद और बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग किए थे भगत सिंह, चर्चित वही बनाते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो 23 मार्च 1931 को। ये क्या कहा, बहुत दुख की बात है। 23 मार्च 1931 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके। दोनों गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इन पे मुकदमा चलता है केंद्रीय असेंबली बम कांड का, लेकिन बाद में एक गद्दार जो है गवाही दे देते हैं कि ये काकोरी में भी लाहौर षड्यंत्र में भी शामिल थे, इसलिए तो इनके पे ये भी चलता है केस। बाद में HRA के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर क्रांतिकारी लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत मुकदमा चला गया। वर्ष 1930 में लाहौर कांड का निर्णय है, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को तीनों लोगों को फांसी दी गई और उनकी फांसी के समाचार संपूर्ण देश मृत्यु सदृश उदासी में डूब गया। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु, तो वही बात है 23 मार्च 1931। अगला क्वेश्चन, सरकार के विरोध में असेंबली पर बम फेंकते समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जब वो फेंक रहे हैं 1929 को फेंक रहे हैं, 1907 में पैदा हुए तो लगभग समय निकाल के दिखा था। सितंबर 1907 में पैदा होते हैं और अप्रैल 1929 में होता है, तो ये भी क्वेश्चन 18 पूछा है, उम्र से ज़्यादा पूछ लिया। अनुशीलन समिति थी क्या? डी, एक क्रांतिकारी संगठन। इसको एक्सप्लेन करने का वो नहीं करने वाले। अगला क्वेश्चन है कि 1913 में पटना अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है सचिंद्रनाथ सान्याल। अगर पटना में अनुशीलन समिति की ब्रांच खोल रहे हैं तो कौन? सचिंद्र सान्याल जी।
अगला क्वेश्चन, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई। ये चूंकि जो जगह ये आज के वर्तमान में बंगाल देश में है, तब तो बंगाल था नहीं, तब भारत का हिस्सा ही था, तो ये सूर्यसेन जी ने किया था। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगरा बल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 मई 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए, और 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला और 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन, चटगांव धावे से संबंधित वही सूर्यसेन जी हैं। फिर इसके बाद निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने दिया? तो अरविंद घोष जी ने। इसमें निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया है। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। तो ये वीडियो 15 मिनट से ऊपर हो गई, तो यहीं पे इसको रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। ठीक।